नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन री शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई री खास खबरा माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एमएसएमई दिवस माथे दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया देश की प्रगति में एमएसएमई सेक्टर निभा रही है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ओडिशा रा पुरी में भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा रो 12 दिवसीय उत्सव आज तो शुरू। देश विदेश रा लाखों भक्त पूग रिया है पूरी उत्सव रे दिन निकाली जावेली रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा री दिनी शुभकामनावां। देश में सुख शांति और समृद्धि री किन्नी कामनावां। देश भर में डिजिटल क्रांति सु शहरी और ग्रामीण क्षेत्र ने भी मिल रही है घणो लाभ। यूपीआई सु व्यापार वे रही है आसान। इंटरनेट सु ग्रामीणा ने सरकारी योजनावां री मिल रही है जानकारी। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। जयपुर समेत कई जिला में भी तेज बारिश। झालावाड़ में कई इलाका में आकाशीय बिजली गिरबा सु 5 जना री मौत। और अबे खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि देश की प्रगति में एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में एमएसएमई दिवस माथे आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम ने संबोधित किया। इन मौका माथे वे कहा कि रोजगार रा क्षेत्र में एमएसएमई री अहम भूमिका है। वटे ही इन क्षेत्र में महिलावां भी अपनी भागीदारी बना रही है और महिलावारी की भागीदारी है उनमें बढ़ोतरी भी है। राष्ट्रपति एमएसएमई में नवाचार माथे जोर दियो है। इन मौका माथे राष्ट्रपति सूक्ष्म और छोटा उद्यमा खातिर ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट रा 25 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य माथे एक विशेष डाक टिकट भी जारी करियो है। साथ ही वे नवविकसित ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर पोर्टल रो अनावरण भी करियो। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कानिसु राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और खादी और ग्रामोद्योग आयोग रा अध्यक्ष मनोज कुमार समेत कई लोग मौजूद रिया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम न केवल देश के सफल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बल्कि वे जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। ये उद्यम रोजगार सृजन के साथ साथ सामाजिक समावेश को भी सफल प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के सफल घरेलू उत्पादों में लगभग 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 36% और निर्यात में 45% का योगदान रहा है। ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता भी है। एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का एक प्रेरणादायी अध्याय है। देश के स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों ने हो रहा है। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। ओडिशा रा पुरी में भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा रो 12 दिवसीय उत्सव आज से शुरू वे रह्यो है। इन मौका माते देश विदेश रा लाखों भक्त पूरी पूग रिया है। उत्सव रा पहला दिन रथ यात्रा काढ़ी जावेली। रथ यात्रा ने देखता थका सुरक्षा री खास व्यवस्था करी गई है। इन दौरान पुलिस, सीएपीएफ और एनएसजी गार्ड समेत 10,000 जवान अठे तैनात किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथपुरी रथ यात्रा रा मौका माथे देश और विदेश में रह रिया महाप्रभु जगन्नाथ रा भक्ता ने हार्दिक शुभकामनावां दीनी है।
રાષ્ટ્રપતિ આપણા સંદેશમાં કહ્યા કે લાખો શ્રદ્ધાળુ ભવ્ય રથમાથે વિરાજમાન ભગવાન બલભદ્ર, ભગવાન જગन्नाथ, देवी सुभद्रा विग्रह और चक्रराज सुदर्शन दर्शन करने दिव्य अनुभव प्राप्त करेला। इन पुण्य मौका माथे राष्ट्रपति मुर्मू महाप्रभु श्री जगन्नाथ से प्रार्थना कीनी है कि सगड़ा विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह वातावरण बन्योड़ो रहे। वठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मौका माथे सगला देशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। प्रधानमंत्री उम्मीद जताई है कि आस्था और भक्ति रो पावन पर्व सुख, शांति, समृद्धि और बढ़िया स्वास्थ्य ने ले रहे। प्रधानमंत्री इन मौका माथे एक वीडियो भी साझा किया है। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारतीय अर्थव्यवस्था रो एक महत्वपूर्ण हिस्सो बन गयो है और डिजिटल भुगतान प्रणाली न केवल तेज और सुरक्षित है बल्कि आम आदमी रा जीवन में लेन देन ने भी घणो आसान बना दियो है। अब शहरी कोनी ग्रामीण क्षेत्र लोग भी मोबाइल फोन रे जरिया सु आसानी सु इन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लेन देन कर रहा है। यूपीआई आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ो और सशक्त कदम बन चुक्यो है। बीकानेर व्यापारी ज्ञानचंद और आदित्य कुमार रो कहना है कि यूपीआई व्यापार ने तेज और आसान बना दियो है। सब्जी और फ्रूट का व्यवसाय करता हूँ और पहले क्या है कि 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करने में हमें बहुत दिक्कतें आती थी और जमा कराने के लिए बैंक में हमें क्या है कि लाइन में लगना पड़ता था। और अब है ना, ये यूपीआई चलने के बाद में है ना कि हमारे पैसे सीधे बैंक खाते में जमा हो जाते हैं और हम क्या है कि लाइन में नहीं जाना पड़ता है और टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत। छोटी सी अपने शॉप चलाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास पहले के ज़माने में हमारे पास यहाँ कस्टमर बहुत आते थे, वो खुले पैसे लेके आते थे और 10 के 20 के, तो हमें बहुत परेशानी होती थी। फिर हमें बैंक में जाना पड़ता था, वहाँ पे पैसे जमा करवाने पड़ते थे, घंटों लाइन में लगते थे। 10 की अलग गड्डी बनाओ, 20 की अलग बनाओ, वहाँ पे फिर पर्ची भरो, सब करना पड़ता था। और इस ज़माने में हमारे केंद्र सरकार ने यूपीआई डिजिटल कर दिया सब कुछ। इसमें हमें ना कोई बैंक में जाना पड़ता है, ना लाइन में लगना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता और सीधा जो कस्टमर आता है सीधा हमारे पैसे हमारे खाते में आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती। यूपीआई वेरी इजी ट्रांजैक्शन, कैशलेस हो गया, हम कैश लेके चलते ही नहीं, हमारी इतनी आदत खराब हो गई है। कहीं भी कोई शॉपिंग करनी हो, कोई बुक्स लेनी हो, कोई ट्यूशन फीस देनी हो, इट्स गेट वेरी इजी। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, हाथों हाथ 2 मिनट लगते हैं। किसी के बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। मोबाइल नंबर लिया तो हो गया, क्यूआर कोड लिया तो हो गया, यूपीआई आईडी दे दी, तो ये बहुत ही ईजी हो गया। इसके अंदर बहुत से अच्छे फीचर्स आए हुए। अब हमें कोई बिल पे करना है तो बिल पे कर सकते हैं हम ऑटोमेटिक। हमारा डेट डालते हैं, मैंडेटरी डाल देते हैं, हमारी कोई ईएमआईज वगैरह होती है तो उसकी हम फिक्स डेट डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती है। तो बहुत सारे यूपीआई के हमें फायदे मिले हैं। बूंदी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ने जोड़वा वाली मुकंदरा हिल सुरंग निर्माण रो काम अंतिम चरण में है। करीब 5 किलोमीटर लंबी आ सुरंग मुकंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य सुवेर गुजर रही है।
NHAI रा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप अत्री बताया कि पर्यावरण मंत्रालय रे निर्देशानुसार वन्य जीवारी सुरक्षा ने ध्यान में राखता थका इन सुरंग ने बनायो जा रही है। वे बतायो कि आ देश की पहली सुरंग है जिनमें 4 लेन कैजुअल वे प्लान तैयार करियो गयो है। ये बेसिकली जो टनल हमने जो पैकेज 15 के अंदर ये कंस्ट्रक्ट की, तो इसके अंदर लगभग 5 किलोमीटर लेंथ की ये टनल हमने बनाई। ये टनल जो है मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको पास ऑन करती है। तो जो वाइल्ड लाइफ की सिक्योरिटी थी और उनकी जो हैबिटेट थी उसको बचाना बड़ा जरूरी था। तो इसके बारे में एनवायरमेंटल जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से हमारे लिए भी बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे काम करना। फिर यहाँ की जो जियोलॉजी है उसके अंदर काफी चैलेंजिंग टास्क था हमें इसके अंदर टनल का कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि जियोलॉजी जो स्टार्टा जो सॉइल का था वो दैट वाज चेंजिंग इन एवरी 50 मीटर और 20 मीटर्स। हमारा जो अभी टनल का कंस्ट्रक्शन का काम है, वी हैव अचीव्ड अबाउट 82% ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस एंड वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट दिस टनल बाय दिसंबर। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे निर्माण रो काम करीब पूरो वे चुक्यो है। अभी बेगो ही इनने यातायात खातर शुरू करियो जावेलो। इन एक्सप्रेस वे रा शुरू होबासु जयपुर दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे सु सीधो जुड़ जावेलो। इन एक्सप्रेस वे रे जरियासु 3 घंटा में दिल्ली पुग्यो जा सकेलो। 67 किलोमीटर रा इन एक्सप्रेस वे माथे 5 जगह इंटरचेंज बनाया गया है, जिनमें जयपुर जिला में 3 इंटरचेंज है और दौसा में 2 है। साथ ही दौसा जिला रा कोलवा रेलवे स्टेशन रे कने रेलवे ओवरब्रिज भी बनाया गयो है। इन एक्सप्रेस वे रे बनबासु स्थानीय लोगा में घणी खुशी रो माहौल है। हमारे यहाँ अच्छा रोड बना है, हम यहाँ दिल्ली भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं। अच्छा उतरने का वो भी बना है। दिल्ली जाने में समय लगता था, अब समय कम लगेगा। तो सड़क बनाया है तो उसके लिए हमें जयपुर या दिल्ली जाने के लिए, तो हमें मतलब दिल्ली जाने के लिए बहुत पहले 4-5 घंटे लगते थे, तो आज अब तो ज्यादा नहीं तो 2 ही घंटे में पहुंच जाते हैं। और जयपुर जाने के लिए पहले तो बहुत दूर से कट हो जाते थे, अब तो लास्ट आधा एक घंटा में पहुंच जाते हैं। पहले तो हमारे यहाँ किसी तरह का कोई हाईवे नहीं था, हमको काफी परेशानी होती थी। अभी हमारे दिल्ली और जयपुर जाने के लिए ये हाईवे से काफी हमको फायदा है। हमारे जमीनों के भाव भी बढ़े हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे इंटरचेंज भी है, उससे भी हमको काफी फायदा होगा और जयपुर और दिल्ली जाने में हमको कम समय लगेगा। यह 67 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे जयपुर से दिल्ली की दूरी अब मात्र 3 घंटे की रह गई है। अब से पूरे जयपुर से आने वाले लोगों को दौसा होते हुए भांडारे इंटरचेंजर से होकर दिल्ली जाना पड़ता था। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जाने के लिए जयपुर और बांदीकुई मार्ग पर 5 जगह उतार चढ़ाव की भी व्यवस्था की है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसून री बरसात रो दौर चाल रही है। इनरे अलावा जयपुर, झालावाड़, राजसमंद, कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ समेत कई जिला में तेज बारिश हुई है। सभाओं घनी बारिश बांसवाड़ा रा सज्जनगढ़ में 130 मिलीमीटर दर्ज करेगी है। वटी झालावाड़ में कई इलाका में आकाशीय बिजली गिरबासू 2 महिलावा समेत 5 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में आज सुवारे सु ही रुक रुक ने बरसात रो जो दौर है और चाल रही है। दूजिकानी मौसम विभाग आने वाला 3 दिन भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर और चूरू जिला में भारी बिरखा की चेतावनी दी है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MSME दिवस माथे दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया देश की प्रगति में MSME सेक्टर निभा रही है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ओडिशा रा पुरी में भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा रो 12 दिवसीय उत्सव आज सु शुरू। देश विदेश रा लाखों भक्त पुग्या पूरी। उत्सव रे दिन निकाली जावेली रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ री रथ यात्रा री दीनी शुभकामनाएं। देश में सुख, शांति और समृद्धि री कीनी कामना।
देश भर में डिजिटल क्रांति सु शहरी और ग्रामीण क्षेत्र ने भी मिल रही है घणो लाभ। यूपीआई सु व्यापार वेरी है आसान। इंटरनेट सु ग्रामीणा ने सरकारी योजना वारी मिल रही है जानकारी। और प्रदेश में मानसून ने बिरखारो दौर जारी। जयपुर समेत कई जिला में भी तेज बारिश। झालावाड़ में कई इलाका में आकाशीय बिजली गिरवा सु 5 जना री भी मौत। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार। Champions stay on the field, just like JCR.